फास्ट नहीं गया होगा। आई थिंक जो हम उम्र है, हम रिलेट कर सकते हैं कि 2019 के बाद से टाइम इतना फास्ट गया है कि आई टर्न 18 इन 2019, पर किसी ने बताया नहीं कि वो 18 से लेके 25 साल आप कितना फास्ट जाएगा कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा और फिर आप मिड 20s हो गए। तो आई थिंक हमारे लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। तो डू यू फील कि इतना जो टाइम फास्ट जा रहा है उस वजह से आपकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ लाइफ के छोटे मोटे जो एरियाज हैं, यू आर लूजिंग आउट ऑन दैट बिकॉज पूरा टाइम काम फोकस? Honestly, I'm trying my very best to be all over the place and to cover everything on my plate. I am not leaving a chance कि मेरे से कुछ भी छूट जाए, और ये मेरी कोशिश इसीलिए चल रही है क्योंकि टाइम इतना जल्दी जा रहा है। मैं चाहती हूँ मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, कभी कभी लगता है क्या क्या कर लूँ, रिटायर हो जाती हूँ। बट क्योंकि अगर इतना आप अग्रेसिवली आज के टाइम पे आप नहीं सोचोगे, अगर आप इतना अग्रेसिवली काम नहीं करोगे ना, तो आई थिंक 5 साल के बाद मैं रिग्रेट करूंगी कि क्यों मैं इतना आराम से कर रही थी, क्यों मैंने इतना कंफर्टेबल होने के चक्कर में नहीं ट्राई किया कि मैं सब कुछ करूं। क्योंकि आज मैं इतना सोच रही हूँ कि मैं ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे छूट जाता है। तो ताकि वो सब चीजें कम रहें, इज वाई आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि जितना हो सकता है मुझसे, जितना बिजी में रह सकती हूँ, जितने एक्सपीरियंसेस ले सकती हूँ, वो मैक्स सब कुछ कर लूँ। बट लेट मी से कि आपकी उम्र में आपने जो जो कामयाबी हासिल की है, लोगों को सालों साल लग जाते हैं, तो एट अ वेरी यंग एज आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो कभी ऐसा लगता है कि यार ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब मैं क्या करूं? सब तो मतलब चेकलिस्ट होती है, तो कभी वो सैचुरेशन पॉइंट आता है आपके मन में? कभी नहीं आता, कभी नहीं आया, और ना मैं चाहती हूँ कभी भी आए। क्योंकि क्या होता है जब आपको व्हेन यू ड्रीम बिग, व्हेन यू वांट एवरीथिंग, व्हेन यू नो कि मैं कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ, तब आप कितना भी कुछ कर लो ना, आपको कम ही लगता है। कम एज इन आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड अनग्रेटफुल, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आपको लगता है कि हाँ मैंने ये किया, मैं बहुत खुश हूँ, बट अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है। और वो चीज हमेशा मेरे अंदर रही है। बहुत सारे लोग उन्होंने मुझे ये सवाल कई बार किया है कि अब क्या, अब तो सब सॉर्टेड है, मतलब अब तो कुछ बचा नहीं है। बट मैं जानती हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ और है जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, और मैं कभी भी कंफर्टेबल होकर बैठना नहीं चाहती कि बस इतना हो गया, अब ठीक है, अब चिल करो, अब एंजॉय करो। वो कभी कभी वो भी दिन आते हैं आपकी, आई एम श्योर सबके लोज हिट होते हैं, जब आपको लगता है कि थक गए, अभी मन नहीं कर रहा, अभी बस हो गया, आई नीड अ ब्रेक। बट जैसे वो ब्रेक एक दिन का लेती हूँ ना, मुझे लगता है रेस्टलेसनेस हो जाती है। ये क्या हो रहा है, मुझे काम करना है, मुझे थोड़ी ना यहाँ पर ऐसे बैठ के चिल करना है, सोना है। नहीं, तो वो लोज हिट होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि कभी भी मेरे दिमाग में आता है कि बस हो गया, अभी सब मिल गया। नहीं, बहुत कुछ बाकी है अभी। सो अकॉर्डिंग टू यू, कंफर्टेबल होना, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बीइंग कंफर्टेबल? My definition of being comfortable professionally, I would say thinking that okay, I've done enough, I'm good, I'm happy now, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, जो चाहिए था सब मिल गया, that's being comfortable. You know, that is something मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कभी भी मैं वो mindset रखूँ, क्योंकि वो mindset से क्या होगा, मैं रख सकती हूँ, you know, क्योंकि मैंने तो काम आज से 17 साल पहले स्टार्ट किया था, तो एक पॉइंट तक के शायद मैं रख सकती हूँ कि हाँ यार, बचपन से लेके अब तक के 17 साल कंटिन्यू काम कर लिया, अभी बस हो गया, अभी चिल करो, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे वो चीज नहीं करनी है। मुझे अभी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो अचीव करनी है, दैट इज बिकॉज मेरे कुछ एम्स हैं जो मैंने सेट करके रखे हैं, जो मुझे बचपन से करना था। इतना टाइम बिना वेस्ट किए मैं सब करती आई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे चाहिए वो अभी तक नहीं हुई हैं। तो इन ऑर्डर टू अचीव दोज थिंग्स आई कांट सिट बैक एंड थिंक दैट यू नो इट्स इनफ एंड आई एम हैप्पी एंड लेट्स जस्ट चिल एंड हैव फन। तो जन्नत, कौन सी चीजें हैं जो अभी आप एस्पायर करती हैं अभी भी? पिछले साल मेरे 2 ब्रांड्स लॉन्च किए। मुझे हमेशा से बिजनेस करना था। अभी वो जो मेरे दोनों ब्रांड्स हैं ना, वो जीजी, वो बहुत न्यू है, मुझे उन्हें ग्रो करना है, और मेरे दिमाग में मुझे पता है कि मैं उन्हें कहाँ ले जाना चाहती हूँ। मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। मैं
एक प्राइवेट स्टूडेंट थी, मैंने अपने 10th बोर्ड्स और 12th बोर्ड्स एज अ प्राइवेट स्टूडेंट दिए, तो मेरे दिल में हमेशा था मैं कभी कॉलेज नहीं गई। मैं जब भी कॉलेज गई थी कि कोई इवेंट अटेंड करने, किसी चीज के लिए गई थी, बट नेवर एज अ स्टूडेंट। आई टोल्ड माई डैड कई टाइम पहले, मैंने उनको बोला था कि मुझे ना डिग्री चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे कॉलेज जाना है, एज अ स्टूडेंट जाना है। बहुत जब मैंने ऐसे लोगों को भी बताया ना कि मैं ऐसा सोचती हूँ, तो सबने बोला कि जरूरत क्या है, यू डोंट नीड इट, उसके बिना आप जो कर रहे हो आपका काम तो चलेगा ना। लाइक नो, इट्स नॉट फॉर एनीबॉडी बट फॉर मी। आई वांट टू गो स्टडी एज अ स्टूडेंट, ताकि मुझे दिल में वो सेटिस्फैक्शन रहे कि मैंने ये पढ़ाई करी, मेरे पास ये डिग्री है, मुझे नहीं ऐसे बताना कि मैंने सिर्फ 12th तक पढ़ा है। तो अब मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरा पहला साल है, आई एम डूइंग BBA। या क्योंकि मेरे दिल में था कि नहीं मुझे पढ़ना है। इट डजंट मैटर मेरे काम में वो काम की जरूरत नहीं है, बट मुझे पता है कि पढ़ाई कभी भी आपकी खाली नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। Education never goes to waste. Never ever. In fact, majority of people, they've told me that why do you need, you don't need it. But it's not about me needing it or not needing it. I wanted to do it and I'm doing it. I'm sure मेरे कॉलेज में सब जो फर्स्ट ईयर में सब मुझसे छोटे होंगे, but I really don't care. It is making me very happy and this was something that I wanted to do for myself. Kudos. So इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, ब्रांड्स को लेकर हैं, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर है। Everything cannot be professional. I want to be a certain way in the next, let's say 3 years, 5 years. I see myself, you know, content, happy. I want to stay consistent. तो सिर्फ प्रोफेशनल की बात ना करते हुए अगर मैं खुद की भी करूँ तो बहुत सारी चीजें जो मैं चाहती हूँ आगे मेरी लाइफ में हो। सो देयर इज अ लॉट टू जैसे एक्सपीरियंस। जैसे कि पर्सनल लाइफ की आप बात करते हो तो काफी सारी चीजें हैं। प्रोफेशनल अभी तक की हमने जितनी बात की वो सारी काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल बातें की हैं। बट उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ है तो मेरी फैमिली है और मैं खुद हूँ और मेरे लोग हैं, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काम से मैं बहुत प्यार करती हूँ, काम ऐसी चीज है जिसके बिना मैं इमेजिन नहीं कर सकती अपनी लाइफ, लेकिन जो मेरी फैमिली और मेरे लोग हैं वो मेरी लाइफ है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई सी माई फैमिली, आई वॉन्ट टू सी माई फैमिली हैप्पी, हेल्थी, सिक्योर, कंटेंट इन द नेक्स्ट 5 years। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो मैं चाहती हूँ कि अब तक की जैसे चलता आया है वैसे ही चलता है, क्योंकि कई बार हम प्रोफेशनली और अपने करियर में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा साइड ट्रैक कर देते हैं, जो मैं नहीं करना चाहती। बचपन से लेकर आज तक की मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके रखूं, और उसमें से हमेशा मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी फैमिली ऊपर रही है मेरे काम के। So when you say मेरे लोग, I'm sure ये आपके फ्रेंड्स होंगे। Can you say कि आपके ये जो फ्रेंड्स हैं उनका वो कौन है? Like are they from the industry? प्राइवेट, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था कि नहीं करे, बिकॉज भले ही मैं बचपन से काम कर रही हूँ बट पढ़ाई मेरे लिए हमेशा उतनी इम्पोर्टेंट रही है। इनफैक्ट उस टाइम पे तो मैंडेट था ही, आज के टाइम पे जब सबको लगता है मैंडेट नहीं है मैं तब भी कर रही हूँ। So that clearly tells that it is very important to me and I like it and I'm doing it for myself, which is why we opted for private. And yeah, it was, I remember my school life, it was beautiful. Everybody I think knows कि आपका जो स्कूल का समय होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और सब उसको मिस करते हैं, मैं भी मिस करती हूँ। बट I wouldn't say that बहुत अलग थी मेरी लाइफ, थोड़ी अलग तो थी क्योंकि अक्सर मेरा जो टाइम जाता था वो स्कूल के बाद शूट पे जाता था, शूट के बाद शूट के जो ब्रेक्स मिलते थे तो मैं पढ़ाई करती थी एंड देन रिपीट, ऐसे होता था। बट आई वुडंट से दैट मेरा चाइल्डहुड में आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग और आई फेल्ट डिफरेंट फ्रॉम पीपल और आई फेल्ट एज इफ यू नो आई वांट टू बी लाइक देम। नो, आई वाज वेरी हैप्पी। व्हाई आई वाज हैप्पी? I felt loved. I loved what I was doing. People loved me. I knew what I was doing in my professional life, which made me very confident as a child. Yeah. When I remember 9-10 years old, I did a show called Fulva. It was a huge hit.
आज भी लोग मुझे पहचानते हैं फुलवा के नाम से. It's been almost 15 years. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं कोई भी इवेंट में चली जाऊँ, अगर मेरे सामने 100 लोग भी हों, कोई मुझे जाके बोले वहां पर जाके आपको रोना है और चिल्ला के बोलना, मैं कर देती थी. सो एज अ चाइल्ड इट मेड मी वेरी कॉन्फिडेंट. It built that confidence Yes, in and it you. made me strong. Yeah. My initial time was difficult जब मैं comfortable नहीं थी in front of the camera. It took me good amount of time to become comfortable in front of the camera, but when I did, There was no looking back. There was no looking. And I loved that about my life. So I wouldn't say that ऐसी कोई भी चीज है जो मैं undo करना चाहूंगी मेरे बचपन की. तो जब आप स्कूल जाया करते थे, तो जो आपके क्लासमेट्स हुआ करते थे, कभी वो आपको वैसे फील करवाते थे कि अरे यू डू फिल्म, यू डू शोज, यू डू फिल्म्स, तो वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आपको कभी महसूस होती थी स्कूल में? एक्चुअली बहुत होती थी और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. क्यों? और मुझे ना मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स की बहुत कमी लगती थी क्योंकि कोई मेरा दोस्त नहीं था. They all wanted to be with you because you were acting in TV. And I was mature enough by then to understand why they want to be friends with The me. girls and this are is very not, mature. And this is not friendship. हाँ. So that used to really break my heart. That no. Plus मैं बहुत रेगुलर नहीं जाती थी, ऐसा हर रोज नहीं हाँ. जाती थी. तो जब मैं कभी कभार जाती थी तो डिफिकल्ट होता था टू जेल विद पीपल. एंड आई वाज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड. आई वाज नॉट समबडी जो ऐसे वॉक इन करके सबके साथ घुल मिल जाए, इजीली फ्रेंडशिप्स बना ले, और उसके बाद जब आपको अटेंशन मिलता है तो यू जस्ट बिकम लाइक ओके डोंट लुक एट मी, ओके डोंट, नो आई डोंट वांट टू टॉक, और यू नो जस्ट गिव मी माय स्पेस. क्योंकि मुझे पता होता था दैट यू नो दे वुड स्टेयर एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे वर आल्सो एक्साइटेड. हम सभी बच्चे थे, लेकिन मुझे वो कमी बहुत ज्यादा महसूस होती थी. जब मुझे याद है रिसेस के टाइम पे जब सब ग्रुप बना के खाते थे और सब मुझे बोलते थे कि आप हमारे साथ खाओ, आप हमारे साथ खाओ, बट वो इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें सच में मेरे साथ खाना होता था. दे यूज्ड टू कम्पीट आपस में कि ये आज हमारे साथ खाएगी या हमारे साथ खाएगी. तो यू नो उस चीज की कमी मुझे हमेशा लगती है कि आज तक मेरा कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं. तो अगर कोई मुझे से पूछता है क्या, जैसे बहुत फ्रेंडशिप्स होती हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, वो हमेशा लाइफ टाइम आपके दोस्त रहते हैं, बट मेरे पास कोई स्कूल का दोस्त नहीं है. But you have a lot of I people have who a lot love of you now. people who love me, and I do have childhood friends. It's just that they're not from my the school. Yeah. हाँ. तो एज अ किड जन्नत, आपने कहा कि यू वर क्वाइट और तभी आप मैच्योर